अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हदीस मुबारक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के झूठा होने के लिए ये काफ़ी है कि वो जो बात सुने से बगैर तहकीक आगे फैला दे या आगे बता दे। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो आए इसको हम लोग बगैर वक्त ज़ाया किए देखते हैं। अब आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हमारे पास हर एक्शन का बराबर और मुखालिफ क्या होता है, रिएक्शन होता है। अब इस बात का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास क्या होगा, उस इक्वल मैग्नीट्यूड होगा बट क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी कि उस एक्शन की जो हम लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। जब उस एक्शन पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन के पास क्या प्रॉपर्टीज होंगी कि वो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास एक्शन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन के क्या होगा, हमारे पास ऑपोजिट होगा। ठीक है, अच्छा जी। अब जो नेक्स्ट बात है ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट बात है, उसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी ए है, फर्ज करिए हमारे पास एक बॉडी ए है, वो क्या करे, इस दूसरी बॉडी बी के ऊपर कुछ क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, यानी एफ ए बी पे क्या करे, फोर्स अप्लाई करे, तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा एक्शन। इसी तरह अगर हमारे पास बी क्या करे, वो ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, तो हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा सादा जुबान के अंदर। ठीक है, तो इसको जब हम मैथमेटिकल लिखेंगे हम कहेंगे एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। आपको इधर दिखाया भी गया है। तो इसका क्या मतलब है कि ए जो है वो बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी जो है वो ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब इनका क्या, इस तरह लिखने का क्या मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, हमारे पास सेम है। और ये जो नेगेटिव आया, इस नेगेटिव साइन ने, माइनस के साइन ने ये शो किया कि वो हमारे पास क्या है, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा है वो एक्शन के ऑपोजिट सिम्ट के अंदर हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपको मैंने इधर बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसके ऊपर एग्जांपल्स आती हैं, ये एग्जांपल है उसको हम लोग देख लेते हैं। वो कहता है हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। अब फर्ज करिए कुछ आप लोगों के पास क्या है, बर्ड्स उड़ रहे हैं। अब ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स अपने विंग्स के जरिए क्या करते हैं, एयर को पुश बैक करते हैं, यानी कि एयर को क्या करते हैं, पीछे की जानिब धकेलते हैं। उसके रिएक्शन में एयर क्या करती है, ठीक, एयर को पीछे धकेला, ठीक है, वो एयर क्या करती है, इनको आगे की जानिब पुश देती है या आगे की जानिब इनको क्या करती है, हरकत करवाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। एक बात। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कहता है बुक लाइंग ऑन टेबल। अभी मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक टेबल है, इसके ऊपर क्या है, एक किताब पड़ी हुई है। ये क्या मेरे पास बुक है, किधर है, एक टेबल के ऊपर क्या है, पड़ी हुई है। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास क्या हो, ये बुक क्या करे, इस टेबल के ऊपर नीचे की जाने फोर्स अप्लाई करे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्शन होगा। और ये टेबल क्या करेगा, इस बुक के ऊपर की जाने फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मिसाल है इसके अंदर मोशन ऑफ रॉकेट। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्या है, एक रॉकेट है। अब जब रॉकेट मूव करता है तो आपको पता है कि इसके अंदर से हॉट गैसेस क्या करती हैं, इजेक्ट करती हैं। अब जब वो हॉट गैसेस इजेक्ट करेंगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया, एक्शन हो गया। और जो थ्रस्ट है वो उसके ऊपर की जानिब एक्ट करता है, जिससे वो ऊपर मूव कर जाता है, तो हमारे पास क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, उसने मिलके रॉकेट को क्या करवा दिया, मूव करवा दिया या हवा में उसको फ्लाई करवा दिया। अब जो नेक्स्ट मिसाल है इसमें वो कहता है कि एक प्लेयर है, वो क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है। अब आपने ये याद रखना है कि जब आपने फुटबॉल को किक किया तो आपके किक करने से फुटबॉल का आगे चले जाना वो एक्शन एंड रिएक्शन नहीं है। ठीक है, बल्कि आपका फुटबॉल को किक करना और उस किक की वजह से आपके पाँव पे जो असरात या जो आपके पाँव पे फोर्स लगी है वो रिएक्शन है। अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे जैसा कोई खिलाड़ी है, वो फुटबॉल खेलने चला गया ज़िंदगी में पहली दफ़ा, तो वो क्या करेगा, ये मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर फुटबॉल है तो क्या करेगा, अपना पंजा यानी अपनी उंगलियां मारने की कोशिश करेगा, उंगलियों से, यानी कि अपने जो ये फर्ज करे पाँव है, पाँव की उंगलियों से क्या करेगा, फुटबॉल को हिट करने की कोशिश करेगा। जब वो पाँव हिट करेगा तो फुटबॉल एक्शन कर दिया, हिट लगा दी, किक कर दिया, फुटबॉल आगे चला गया। उसके बाद फिर उसको 4 बंदे उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है उसकी उंगलियां टूट चुकी होंगी।
टूटने से क्या मुराद है? ज़ाहिर बात है जब वो ज़ोर से फुटबॉल को हिट करेगा तो क्या होगा, उसके पाँव के ऊपर रिएक्शन होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगी, उसकी उंगलियां क्या होंगी, डैमेज होने का खतरा है। ठीक है, या डैमेज ना भी हो तो चोट तो ज़रूर लगेगी। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है मैंने फुटबॉल को हिट किया, तो जब फुटबॉल को किक किया या हिट किया तो फुटबॉल आगे की जानिब चला गया और जो उसके रिएक्शन में पाँव के ऊपर फोर्स लगी, ये था मेरे पास एक्शन फुटबॉल का आगे जाना, और पाँव के ऊपर जो फोर्स लगी वो था मेरे पास रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा जी, एक नेक्स्ट मिसाल दिखाई गई है। वो कहता है एक पर्सन है, वो क्या है, कश्ती के अंदर बैठा हुआ है। अब वो कश्ती के अंदर बैठा हुआ, कश्ती को क्या है, वो हमारे पास रेस्ट पे है। अब वो क्या करता है, उसके हाथ में एक पत्थर का एक बॉक्स है। वो क्या करता है, वो बॉक्स को क्या करता है, कश्ती से बाहर फेंकता है, बाहर की जानिब क्या करता है, कश्ती से उस बॉक्स को थ्रो करता है। जब वो कश्ती से उस बॉक्स को बाहर की जानिब थ्रो करेगा तो जाहिर बात है उसने वो क्या किया, बॉक्स के ऊपर एक्शन किया। ठीक है, उसके एक्शन करने से अब बोर्ड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, बोर्ड क्या होगा, आगे की जानिब, यानी कि अगर बॉक्स ने इस तरफ को फेंका है तो कश्ती यूं पीछे की जानिब क्या करेगी, कुछ हिलजुल करेगी, यानी कि कुछ पीछे की जानिब फासला थोड़ा सा तय करेगी, इतना ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी बहुत हिल जाएगी पीछे की जानिब, वो उस पर क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। इधर भी आपने देखा कि एक्शन एंड रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ, दो अलग-अलग बॉडीज पे एक्ट किए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे है तो वो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज अकर इन पेयर। आपने याद रखना है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो क्या हो, जो पेयर के बगैर हो। अल्लाह पाक ने हर चीज हमारे पास क्या बनाई है, पेयर के अंदर बनाई है। इंसान पेयर के बगैर रह ही नहीं सकता। मर्द औरत का जोड़ा, ठीक है, इसी तरह हाथी हथनी का जोड़ा, तोता तोती का जोड़ा, इस तरह कोई भी हमारे पास जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने कुदरती बनाई हैं या कुदरती पाई जाती हैं, उनका जोड़ा ज़रूर इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह ये हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन है, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। अगर फर्ज करें आप लोगों के पास किसी जगह पे क्या है, आप लोगों के पास एक्शन है, ठीक है, तो आप अगर कोई आपको कहे यार इस क्या हो रहा है, इसका ये हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो आपके जहन में ये पक्की बात होनी चाहिए कि अगर वो कुछ एक्शन कर रहा है तो उसका रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा। अगर वो उसका रिएक्शन तब नहीं शो हो रहा तो उस कुछ देर बाद क्या होगा, जरूर शो होगा। यानी कि हर एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, यानी कि हर लाहे अमल का कुछ क्या होगा, कुछ रद्द अमल आएगा। ठीक है, जो आपने कुछ काम किया उसका आपको कुछ ना कुछ फ्रूट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग किसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं और आपको उसका फल यानी कि रिएक्शन ना मिले। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, वो कहता है नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिफरेंट बॉडीज को आपने क्या करना है, जहन के अंदर रखना है। अब टू डिफरेंट बॉडीज के ऊपर इसके एक्ट करने की वजह क्या है, इसके ये एग्जिस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अगर ये हमारे पास क्या हो, दोनों बॉडीज क्या हो, वो हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो सेम होने के केस में क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वल डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल, डायरेक्शन भी इक्वल, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये लॉ ही हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, न्यूटन का थर्ड लॉ ही खत्म हो गया। इसीलिए आपने ये जहन में रखना है कि इसके अंदर हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज होंगी जिसपे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स क्या कर रही होगी, एक्ट कर रही होगी। इसमें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि कोई सेम बॉडी हो उस पर क्या हो, एक्शन एंड रिएक्शन हो रहा हो। वो एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होगा, अगर सेम बॉडी है वो कुछ और होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे है, वो कहते हैं ऑलवेज एक्ट फॉर सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसके बाद का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन एक ही वक्त में हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक स्टोन है, मैंने क्या किया, स्टोन को थ्रो करवा के इस ग्लास के ऊपर, ये मेरे पास क्या था, ग्लास के ऊपर क्या किया, हिट करवाया, तो मैंने थ्रो करने से ये ग्लास क्या किया, ब्रेक कर गया। तो मैंने एक्शन का किया, स्टोन फेंका और उसके रिएक्शन में क्या हुआ, शीशा टूट गया, यानी कि एक्शन का मेरे पास रिएक्शन फौरन आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो कहता है इट शोज अस सिमेट्री इन नेचर। अब ये हमारे पास नेचर के अंदर हमें सिमेट्री शो करता है। सिमेट्री किस तरह शो करता है कि अगर ये बताता है कि अगर आप लोग किसी चीज के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उस वो चीज आपके ऊपर भी क्या होगी, असर अंदाज होगी। मिसाल के तौर पे यानी कि एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एक शख्स है, मैंने इसके क्या किया, गाल पे थप्पड़ मारा, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब मैंने इसके थप्पड़ मारा तो जाहिर बात है इसको ही चोट नहीं लगेगी बल्कि मेरे हाथ पे भी क्या होगा, कुछ पेन होगा या मुझे कुछ
हर्ट फील होगा। अब इसको आप लोग ऐसे भी देख लें कि अगर हम लोग देखें कि हमारे माशरे के अंदर जो शख्स किसी के साथ जुल्म करता है तो अल्लाह पाक की ज़ात क्या करती है, उसको उसका अंजाम जो है वो उसको ज़रूर मिलता है, यानी कि उसको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। ये नहीं है कि उसने एक्शन कर दिया और अल्लाह पाक अगर वो उस बंदे के बस में नहीं है उसको कुछ कहना, तो अल्लाह पाक की ज़ात क्या करती है, उस जालिम के ऊपर क्या करती है, रिएक्शन ज़रूर करती है। क्योंकि ये अल्लाह पाक का कानून है कि एक्शन का रिएक्शन होना ही होना है। पेयर हमेशा एग्जिस्ट करना ही करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज़ पेयर के बगैर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। क्योंकि जिस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिस तरह एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसी तरह हमारे पास जो ये कानून है कुदरत के, ये भी इसी तरह क्या होते हैं, हमारे पास एक्शन से रिएक्शन और रिएक्शन से एक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हमारे पास ख़त्म हो जाए। एक्शन से रिएक्शन होगा, रिएक्शन से एक्शन हमारे पास ये होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि वो हमारे पास क्या हो, अलबत्ता कुछ देर हो सकती है कि एक्शन का रिएक्शन होने में कुछ थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है तो उसमें देर लग सकती है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन होकर रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो कहता है इट मे चेंज स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन इसमें किस तरह चेंज होती है, जाहिर बात है, अगर फर्ज करेंगे आप लोगों के पास कोई चीज़ क्या थी, मोशन में थी, आपने इसके ऊपर एक्शन किया, तो आपने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज करवा दी, ठीक है। तो वो बॉडी क्या करेगी, आप लोगों के पास एक्सेलरेट करेगी। पहले उसकी स्पीड 30 थी, आपने उसके ऊपर एक्शन किया, तो एक्शन करने से उसकी स्पीड क्या होगी, आप लोगों के पास 50 किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि आपने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया। या वो चीज़ वेस्ट की जानिब जा रही थी, आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्शन करवाया, तो वो ईस्ट की जानिब जाना शुरू हो गई, तो उसका आपने स्टेट ऑफ मोशन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर कट समझ आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से सिंपल चीज़ें रख के आपको बताया है, तो इसको आप लोग देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।